नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन मुकर्रर। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की ऑर्डीनेंस की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने गैज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सज़ा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई। इद्दत निकाह केस में सेशन अदालत के बाहर वकला का खावर मानिका पर हमला, लातें घूसे और बोतलें मारी। दीगर वकला खावर मानिका को बचा कर ले गए। कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई खवातीन के खावर मानिका के खिलाफ नारे। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकीं और थप्पड़ मारे। केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि खावर मानिका ने अदालत में जज पर एतराज़ किया, जिसके बाद केस पर फैसला करना मुनासिब नहीं। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ताख़ीरी हरबों का मकसद ज़मानतों को रोकना है। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस ख़त्म हो चुका। आइन और कानून की बालादस्ती ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सबको मालूम है कि सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। अदालतों में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो के बाद 24 घंटे खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तरदीद के बजाय सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कराएं। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले पर तनकीद बिला जवाज़ है। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन को ख़त। कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पार्टी इलेक्शन कराना लाजिम है। कोई सियासी जमात पार्टी इलेक्शन ना कराए तो वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात ने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार ने ख़त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को हिदायत पर लिखा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का इज़ाला किया, बरतानिया भी गलतियों का इज़ाला करे। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में बस खाई में गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। बस तुरबत से कोयटा जा रही थी। हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से 9 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिया। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। जाफराबाद, सोबतपुर, तुरबत, पशीन, क़ला अब्दुल्ला, चमन में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकमों पर भी टैक्स की तजवीज़। फ्रीलांसर्स और वीलॉगर्स भी टैक्स नेट में आएंगे। IMF ने बजट मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी भी टैक्स नेट में लाने के लिए तजवीज़। आलमी इदारे दरामदात पर आयद पाबंदी कम करने की हिदायत। बरामदी शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। मोबाइल सिम्स बंद होने पर 7,000 से ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज को 65,000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर 15 साला लड़के की पुरअसरार मौत की तहकीकात। पुलिस ने लड़के के दोस्तों के बयानात कलमबंद कर लिए। बच्चों के मुताबिक मोहम्मद तहा हाइकिंग के वक्त घबराया हुआ था। पुलिस का जाए वक़्फ़ा दौरा। हक़ाइक़ जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लड़के को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G14 में तशद्दुद से ज़ख्मी 12 साला बच्ची जाँ बहक। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलज़मान ने बच्ची को सर पर डंडा मारकर ज़ख्मी किया। पिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान 2 अफराद
ने वीडियो बनाई, जाली डॉक्टर बनकर मेडिकल फाइल चोरी करने की कोशिश भी की। बजट में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने कमान संभाल ली। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर, ज़राई के मुताबिक सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तेफाक किया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफ़िक़ नहीं। नवाज शरीफ वज़ादार आदमी हैं, उनसे ताल्लुक़ रहेगा। नून लीग ने जिस सियासत का चुनाव किया उससे इख्तलाफ है। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। किसी के लिए माहौल बनाने के हक़ में नहीं, आवाम की राय के हक़ में हूँ। इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। एक हफ्ते में नोटिफिकेशन ना हुआ तो समझा जाएगा ट्रिब्यूनल मुकर्रर हो गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट फाइल चीफ जस्टिस को भेजें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मौजूदा ट्रिब्यूनल बरकरार रखना या फिर मुंतकिल करना इनकी सवाबदीद है। लाहौर हाई कोर्ट के नाम भेजकर नोटिफाई करने की हिदायत की। ऐसी हिदायत मिली तो आइनी इदारा अपने मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसी हिदायत देना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की हिदायत। कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम आम इंतखाबात के नताइज पर असर अंदाज होने की कोशिश है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करना मुनासिब नहीं। मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद की अहल खाना से मुलाकात करा दी। मुलाकात करने वालों में अहलिया, बच्चे, भाई शामिल। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि अहमद फराज ज़िला बाग में FIR में नामजद हैं। हुकाम के मुताबिक अहमद फराज मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब हैं। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई की 11 केसेस की समाअत। अडियाला जेल में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। समाअत 12 जून तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जेल में भी सहूलतकारी हो रही है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं। हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि इतनी सहूलतें कैसे मिल रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि कोई ना कोई ऐसा हाथ है जो साबिक चेयरमैन के साथ है। दर्जा हरारत कम नहीं होने दिया जा रहा, ना आगे ये दिखाई दे रहा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि साइफर और इद्दत के मुकदमात क्रैश कर चुके हैं। तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। खौफ है साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ मज़ीद मुकदमात बनाए जाएंगे। मातहत अदालतों के फैसले आला अदलिया में कायम नहीं रह सकेंगे। हमारी लड़ाई आइन और कानून की बहाली के लिए है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर। बैंकिंग कोर्ट ने करार दिया कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त। तहरीरी फैसला जारी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ने कवरेज पर पाबंदी का कानून तलब कर लिया। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। पेशावर के नवाही इलाके सरबंद में दहशतगर्दों की फायरिंग से SI शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मकतूल मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। अचैनी नहर के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग के जद में आकर एक राहगीर भी शदीद जख्मी। लाड़काना में SP सिटी ऑफिस पर दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दस्ती बम फेंका। CCTV और दूसरे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा 31 मई को समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवाएगा। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तफाक। वज़ीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास सलामी में कहा कि मुल्क में 15 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी का स्टॉक मौजूद है। चीनी बरामद करने का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, चीनी की कीमत में इजाफा न होने की यकीनी बनाना होगा। नए बजट में महंगाई का हदफ 11.8% तक रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्की की शरह का हदफ 3.7% मुकर्रर किया जाएगा। 31 मई को कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देगी। तरक्याती मनसूबों के लिए 2441 अरब रुपए दरकार। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 71, जारी मनसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 2025 में महंगाई की शरह 5 से 7% तक आने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट इक़दामात से महंगाई में कमी की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। सूद की भारी अदायगियों की वजह से हुकूमती अखराजात में 37% इजाफा हुआ। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेशावर में खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज। स्पीकर से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। PIA मुलाजिमीन के यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज कर दिया गया। एक्ट के तहत कोई मुलाजिम काम से मना नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद की सजा होगी। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तकसीम और तफरीक की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है। कराची हुकूमतों की मदद कर रहा है। कराची को किसी हुकूमत की मदद की ज़रूरत नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात। पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। इशरतुल इबाद ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बामानी गुफ्तगू ज़रूरी है। माशी मुश्किलात के दौर में अवाम की राहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, रेवेन्यू अथॉरिटी ने 37 अरब रुपए इकट्ठे किए। रेवेन्यू का हदफ 35 अरब रुपए था। अगले माली साल के लिए हदफ 47 अरब रुपए मुकर्रर। कराची समेत सिंध भर के अजला में रेस्क्यू 1112 सेंटर बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। हाईवेज पर हर 50 किलोमीटर पर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। ज़ुल्हज का चांद 7 जून को नजर आने का कवी इम्कान। चांद नजर आने पर ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को मनाई जाएगी। कराची पोर्ट पर दुनिया का बड़ा जहाज लंगर अंदाज हो गया। जहाज की लंबाई 400 मीटर, एक वक्त में 19,000 से ज़ायद कंटेनर ले जाने की सलाहियत से लैस। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जहाज से कंटेनर्स उतार दिए गए। अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर एंड बेस्ट क्रिएटर। अल्लाह ताला हमारे लिए जो प्लान कर रहे होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए हमें मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी आसानियां हमारे लिए पैदा हो जाती हैं। दोनों टांगों से महरूम कराची की खातून पुलिस ऑफिसर हिम्मत की मिसाल। आयशा नाज ने 2020 में हादसे के बाद हिम्मत ना हारी, आला तालीम हासिल की, बैरून मुल्क प्रोग्राम का हिस्सा भी बनी। कराची पुलिस ऑफिस के मीडिया सेल में जिम्मेदारियां निभा रही हैं।